शादी है ये वो एक मुअम्मा है जो हकीम लुकमान से भी हल नहीं हुआ। मगर हम कोशिश करते हैं इसके ऊपर बात करने की। ऐसा नहीं है, ये जो चीजें है ना जो आप कह रहे हैं, सबसे पहले कंपैटिबिलिटी, ये चीजें शादी से पहले जरूर चेक कर लें। लड़का है या लड़की है, जिधर जा रहे हैं, जिस खानदान में जा रहे हैं, अपनी वैल्यूज को देखें कि आपकी जो वैल्यूज है, आपके जो इंटरेस्ट है, कदर करने वाले लोग हों। आपने जैसे अपने औलाद की परवरिश की है, जैसे आपने उनको तैयार किया है, ग्रूम किया है, मॉरल वैल्यूज पर, एथिकल वैल्यूज पर, और वो दोनों को देखना है। लाइक लड़का को भी देखना है पेरेंट्स को, और लड़की के पेरेंट्स को भी देखना है। हम इसमें ना तो लड़की को कोई कसूरवार ठहराते हैं और ना हम किसी जेंडर डिफरेंशिएशन में जाते हैं, मगर लड़कियों के ऊपर जिम्मेदारी बहुत ज्यादा होती है, और इमोशनल भी और फिजिकल भी। एक कॉन्टिन्यूअस ट्रॉमा कह ले आप, या एफर्ट उनको अपना इनपुट देना पड़ता है। बिल्कुल ठीक। अच्छा, अब जब ससुराल में लड़की का जो सबसे पहला दिन होता है, वो सबसे पहला इंटरेक्शन ऑब्वियसली उसका उसके हस्बैंड के साथ होता है। वो इंटरेक्शन जो होता है उसी दिन वो डिसाइड हो जाता है कि वो आगे घर वालों के साथ उसका कैसा रवैया होगा। ऑब्वियसली अगर एक शख्स, एक लड़की जिस लड़के के साथ शादी करके वो आई है, अगर उसके साथ उसका ये मतलब है कि बस मेरा ताल्लुक सिर्फ इसी लड़के के साथ है और मेरा फैमिली के साथ कोई ताल्लुक नहीं है और मैं सिर्फ उसको ओन करती हूँ, तो ये रिश्ता नहीं चलता। क्योंकि जब आप एक्सेप्ट करते हैं तो हमारे यहाँ जो खूबसूरत हमारा खूबसूरती है हमारे मुआशरे की, वो ये हमारा खानदानी निजाम है, ये हमारा एसेट है जो कि पूरी दुनिया इसके ऊपर नजर रखती है और इसके ऊपर बात करती है। जैसे हमारे बड़े सगीर में एक पहलू की तरफ आपने रोशनी डाली कि लड़की जो वो एक्सेप्ट नहीं करती ससुराल वालों को, वो सिर्फ अपने हस्बैंड के साथ रिश्ता अपना जो है वो एक्सेप्ट करती है। दूसरी तरफ अगर ससुराल वाले उस लड़की को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे तो उसके लिए तो एक और मुश्किल खड़ी हो जाएगी कि एक तो उसका अपना दिल नहीं उनको मान रहा, कबूल कर रहा, और फिर ससुराल वाले भी उसे कबूल नहीं करे। अब क्या किया जाए, किस तरह से ससुराल वालों के दिल जीतने हैं? अब ये वाली बात है, देखिए सबसे पहली बात जेन्युइन रहे। आप कभी कुछ नकली बनकर किसी को अपना नहीं बना सकते, मतलब जेन्युइन रहे। सबसे पहले अगर आपके बेसिक्स, ये पर्सनालिटी की बात है, मैं आपको बताऊंगी ईशान कि अगर आपकी शख्सियत के अंदर मोहब्बत देना है, अगर आपकी शख्सियत के अंदर ऐसा है कि आपने लोगों को साथ लेकर चलना है, आपकी शख्सियत के अंदर शेयरिंग है, आपकी शख्सियत के अंदर केयरिंग है, आपकी शख्सियत के अंदर अगर ऐसा है कि आप उस लड़के की माँ को भी वो माँ का दर्जा दे रहे हैं, जो वो अपनी माँ के साथ उसकी एसोसिएशन है, आप सिर्फ उसको और नहीं कर रहे, उनको भी कर रहे हैं, तो आप कोशिश कर सकते, वो आपने करना है। पहले मैं हमेशा कहती हूँ कि देखें, काम आपने शुरू करना है, और वो जो ससुराल वाले हैं उनका काम ये होता है कि एक लड़की को कम से कम 1 साल का टाइम जरूर दें। मैं ये समझती हूँ कि एक नई जगह पर आई है, इमोशनली एक नए घर में आई है, एक दो लोग मुख्तलिफ सयारों से आए हैं, उनका सोचना, उठना, बैठना, ग्रूमिंग ही डिफरेंट है। तो लड़की क्योंकि नई जगह पर आई है, उसको थोड़ा मौका दें। ससुराल वालों का काम ये है कि वो उसको मौका दे, थोड़ा सा ये आपने डॉक्टर साहब खूबसूरत बात की है वो ये देख रही है कि जिम्मेदारी ससुराल वालों की भी है कि वो कम से कम कुछ बहू को जो कि अपना घर बार छोड़ के, अपने प्यारे रिश्तों को छोड़ के उनके घर में आई है, लेकिन कोई ऐसे टिप्स बताइए कि दिल में जगह कैसे बनाई जाए, वो क्या क्या काम हो सकते हैं। आपने ये बात बड़ी खूबसूरत की है कि सिर्फ शौहर के साथ ही गुजारा नहीं करना, उसकी पूरी फैमिली, रिश्तेदारों को भी, अपना वालिद, बहन, भाई या जो नंदे हैं, जो जेठ हैं, उनको भी उसी तरह से रिश्तों को अपनाना है। लेकिन क्या ऐसे टिप्स हो सकते हैं जिसके ज़रिए दिल में जगह बनाई जा सकती है उस बच्ची की तरफ से, उस बहू की तरफ से? मैं ये समझती हूँ कि अगर आपने अपना जो लेंस है ना और अपना जो आईना है वो क्रिटिकल रखा हुआ है, लड़की के लिए टिप ये है कि आपकी अगर सोच में यही है कि आप अपनी तरफ से वैसे ही सलूक करें जैसे आप अपनी माँ को ट्रीट करते हैं। अगर आपको ये पता है कि आपकी वालदा ने सुबह उठकर 8 बजे चाय पीनी है और आपको ये फिक्र है बीइंग अ डॉटर कि मैंने अपनी माँ को चाय देनी है, तो इसमें कोई आर नहीं है कि आप उठकर किसी को पिला दें। ये तो मोहब्बतों के सौदे हैं ना। इसमें अगर आपने ये समझ लेना है कि कोई सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट है, कोई जंगल का कानून है जिसमें आपने अपनी पावर से, अपने एटीट्यूड से किसी को वो कर लेना है, और ये ससुराल वालों के लिए भी है कि अगर आप समझते हैं कि अगर आप अपनी बेटी को सुबह नहीं उठाते और आपकी बहू अगर नहीं उठ रही है, तो वो लोग भी इस चीज का ख्याल करें, वो भी उसको
बहू के लेंस से ना देखें। ये इट्स अ टू वे ट्रैफिक, मैं ये समझती हूँ कि आप, और सबसे जो बड़ी चीज है ना, मैं समझती हूँ कि टो में ना लगे रहे। हमारे यहाँ जो मामला खराब होते हैं ना, वो होते हैं गॉसिपिंग से शुरू होते हैं कि आपने एक रनिंग कमेंट्री, अपनी लड़कियां जो हैं, अभी घर में ये हो रहा है, घर एक किला है, घर को आप एक किला है जिसके अंदर आपने उसकी हिफाजत करनी है, और अगर आप उस किले को ऑन नहीं करेंगे ये वो तो अंदर फिर से ही टूटता है। डॉक्टर साहब, ये याद तो फिर रखें, फर्स्ट एडवाइजर ये- की जिम्मेदारी है, जो कि उमूमी तौर पे माएँ होती हैं, जो लड़कियां हैं उनकी फर्स्ट एडवाइजर तो उनकी माएँ होती हैं, तो माओं को ये सबक सिखाना चाहिए कि जो घर की बात है, जो कमरे की बात है, उसके अंदर रहने दें। अगर जितने ज़्यादा उसमें मुशावरती अमल होगा, एडवाइजर्स होंगे, उतनी खराबी ज़्यादा हो सकती है। अच्छा, एक मिसाल ये है कि एक वही लड़की, एक बच्ची जो कि अगर एयर होस्टेस की हैसियत से 300-400 पैसेंजर्स को केटर करती है, उनकी ज़रूरियात को पूरा करती है, तो घर के अंदर मौजूद चंद रिश्तों को वो सेटिस्फाई करने में नाकाम क्यों हो जाती है, उसमें दिल बर्दाश्ता क्यों हो जाती है, रिश्ते क्यों ख़राब कर देती है? उसको उसके पैसे मिलते होंगे ना एयर होस्टेस के, तो यहाँ पे भी तो मतलब उसको, उसका जो हस्बैंड है वो उसको घर देता है, जायदाद देता है, बच्चे देता है, इज्जत देता है, अपने घर की इज्जत बनाता है, तो सारा कुछ तो यहाँ पे भी मिल रहा है, और बल्कि ज़्यादा मिल रहा है। मेरी बात सुने कि आपने बहुत ही ना बहुत डिफरेंट एग्जांपल दी है। आप वो आपका प्रोफेशन है, एक नर्स है उसका प्रोफेशन है, एक एयर होस्टेस है वो उसका प्रोफेशन है, ये उसकी जिम्मेदारी है, ये उसकी जिम्मेदारी है, और वो उसको ऑन वैसे ही है जैसे उसके अपने माँ बाप के लिए, बहन भाइयों के लिए। हाँ, अगर उसको इन रिटर्न वो इज्जत नहीं मिल रही, और वो अगर नहीं मिल रहा, तो फिर जो है वो मुश्किल है। मैंने आपसे कहा ना कि वो जो फीडिंग हमारे एक और चीज मैं आपसे जानना चाहूंगी, क्योंकि वक्त की भी कमी है, तो मैं एक और चीज आपसे जानना चाहूंगी, क्योंकि एक तो आपने ये कह दिया कि लड़की ससुराल वालों को उस तरह से ऑन कर ले, एक्सेप्ट कर ले। हमारे जो बहुत सारे उलमा कराम हैं वो ये एग्जांपल्स देते हैं रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, और वो ये कहते हैं कि उन्होंने ये कहा, या हदीस में ये कहा गया है कि वालिदैन की जिम्मेदारी बहू पर आयद नहीं होती है, वो उनके बेटे पर आयद होती है। अगर वो मोहब्बत से, प्यार से उनका दिल जीत लेती है, उनके साथ अच्छा उसने सलूक करती है, तो ये उसकी नेकियों में इजाफा है, उसकी जिम्मेदारी नहीं है। फिर भी हम लोग जो है वो उनकी जिम्मेदारियां बनाकर उनके ऊपर डाल देते हैं, और उन्हें कहते हैं कि ये हर सूरत में करना। और फिर बहुओं को भी मैंने बहुत नोटिस किया कि बहुत सारे मसाइल बहुओं से होते हैं, ससुरालियों को, सास को, ससुर को या नंदों को, वो किस तरह से उन्हें दूर करने हैं। वो तो लड़की जो सब कुछ छोड़ छाड़ के आई है, उसके तो पहले ही एक इमोशनली अटैचमेंट बनाने में उसे टाइम लगेगा, फिर उसके ऊपर नुक्स निकाल दिए जाएं। देखिए, मैं आपकी बात से बिल्कुल मुत्तफिक हूँ इस बात पे कि लड़के का और लड़की का सबसे पहले इनकी आपस में कंपैटिबिलिटी जरूरी है। उस लड़की का कोई राइट नहीं है उसकी माँ, लड़के की माँ की खिदमत करना, सपोज हम ये समझते हैं, लेकिन लड़के का तो हक है ना, लड़के का तो राइट अपनी माँ के ऊपर है। वो हक अगर वो उस वक्त तक उसको समझेगी, मैंने आपसे कहना, एक वर्ड होता है एहसास करने का, एहसास। अगर एक शख्स को किसी दूसरा, मैं समझती हूँ, छोड़ो वो सास नहीं है, आपके घर की चार दीवारी में एक बेटा है जिसको माँ ही, वो केयर टेकर माँ का ही है, ठीक है। अब अगर वो लड़की जो जा रही है वो एक बुजुर्ग समझ के उसकी खिदमत करती है, तो वो उस लड़के के ऊपर एहसान तो नहीं कर रही। इसी तरह जो हमारी यहाँ मसला जो है ना, औरत को जो इतनी मुझे तकलीफ होती है कि जितने मसाइल आते हैं ना खानदानी निजाम में, वो औरत को लेकर ही आते हैं। बिल्कुल, सास को जहेज सब चाहिए, वक्त की कमी नंदों के है, साथ इस टॉपिक पे बात तो बहुत सी हो सकती है, और आपकी बातें 100% दुरुस्त हैं, और रिश्तों को समझना होगा, जिम्मेदारी का मुजाहरा करना को भी, ससुरालियों को भी एक दूसरे के दिल में जगह बनानी है, ताकि रिश्ता परवान चढ़े और घर का माहौल भी खूबसूरत हो, और इसी से ही बेहतरी आ सकती है।